आ रहे हैं, आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? द ओनर ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कल से प्रारंभ होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ हैं कौन, इनका प्राकट्य हुआ कैसे। तो भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं, हमारे प्यारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन इनकी प्राकट्य की कथा कैसे है, ये ऐसे क्यों हैं? इनके पैर नहीं हैं, इनके हाथ सिकुड़े हुए हैं। तो भगवान का ऐसा कौन सा स्वरूप है? ऐसा वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का त्रिभंग स्वरूप होता है, त्रिभंग ललित कहते हैं भगवान को, लेकिन ये भगवान का कैसा स्वरूप है? तो एक बार पटरानियों ने द्वारिका में रोहिणी माता से कहा कि आप हमें भगवान की ब्रज लीलाओं का श्रवण करवाएं, कृष्ण की ब्रज लीलाओं का श्रवण करवाएं। तो रोहिणी माता को बीच में बिठाया और सारी 16,108 भगवान की पटरानियाँ उनके बगल में उनके इर्द गिर्द बैठ गईं। अब रोहिणी माता ने कहा कि भगवान की लीलाएं इतनी मधुर हैं, इतनी प्रेम से भरी हुई हैं कि अगर कृष्ण और बलराम ने उन्हें सुन लिया तो ये गारंटी नहीं कि वो द्वारिका में रहेंगे, वो तो सीधा भाग जाएंगे वृंदावन। तो एक काम करो, सारे दरवाजे बंद कर दो और बाहर एक द्वारपाल को बिठाओ। तो अब द्वारपाल कौन बनेगा? कहा सुभद्रा दीदी बनेगी, सब पटरानियों ने कहा। तो सुभद्रा माता को द्वारपाल बनाया और कहा कि देखना, थोड़ा सा ध्यान देना कि कृष्ण बलराम न सुन ले कहीं। तो कृष्ण बलराम तो उस समय वहाँ थे नहीं। तो जैसे ही रोहिणी माता ने कथा और ब्रज की लीलाएं बताना चालू की तो सारी पटरानियाँ मोहित हो गईं, आकर्षित हो गई, क्योंकि भगवान की लीलाएं ही ऐसी हैं कि सब आकर्षित हो जाते हैं। और यहाँ सुभद्रा जी भी, उन्हें भी आवाज़ आ रही थी तो वो भी मोहित हो गई, आकर्षित हो गई। उसका ध्यान ही नहीं गया कि कब कृष्ण और बलराम आए। जैसे ही कृष्ण और बलराम आए तो वे भी सुनने लगे। जैसे सुनने लगे तो भाई बहन यानी कृष्ण बलराम सुभद्रा, ये कौन है? ये भाई बहन है आपस में। तो ये तीनों भाई बहन सिकुड़ते गए, इनका शरीर सिकुड़ता गया। ये इतने आकर्षित हो गए, इतने मोहित हो गए भगवान की ब्रज लीलाओं से कि ये पूरे सिकुड़ गए। यानी इनके हाथ अंदर जाने लगे, पैर अंदर जाने लगे, ये इतने पिघलने लगे। भगवान इतने करुणामय हो गए, इतने करुणामय हो गए कि उनके जो लिम्स हैं, हाथ और पैर, वो अंदर जाने लगे और आंखें बड़ी बड़ी होने लग गई। उतने में नारद मुनि आए, कहा मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तो भगवान अपने स्वरूप में वापस आ गए। तो भगवान ने कहा क्या क्या देखा तुमने? कहा भगवान मैंने आपका ये स्वरूप देख लिया, अब तो मैं सबको बताऊंगा। भगवान ने कहा नहीं, ये समय नहीं है सबको बताने का। कहा तो फिर कब समय आएगा? कहा कलयुग में मैं जगन्नाथ के रूप में आऊँगा और ये मेरा स्वरूप तब सब भक्त दर्शन करेंगे, अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है। तो ये वही सुभद्रा, बलराम और कृष्ण हैं जिनके पूरा शरीर सिकुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वे ब्रज लीलाओं में इतने मोहित हो गए कि भगवान सिकुड़ने लग गए, पिघलने लग गए। तो आप सब देख सकते हैं कि भगवान की आईलिड्स नहीं है, यानी पलकें नहीं हैं भगवान की। क्यों? बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान एक मिली सेकेंड के लिए भी अपने भक्तों के दर्शन को मिस नहीं करना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं बड़ी बड़ी आंखों से अपने भक्तों को देखना चाहता हूँ और एक पल के लिए भी मैं उनके दर्शन को मिस नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान के हाथ कैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। तो अब भगवान कह रहे हैं अरे कहाँ तुम ये सब फॉर्मेलिटी में लगे पड़े हो, पैर छूना, ये करना। ये भगवान का स्वरूप ऐसा है कि बस ऑलवेज रेडी, मैं रेडी खड़ा हूँ आपका आलिंगन करने के लिए, आपको झप्पी पाने के लिए मैं बैठा हूँ। तो ये भगवान देखो कितने करुणामय स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण का करुणामय स्वरूप कौन है? भगवान जगन्नाथ। ये हमेशा मर्सीफुल, करुणामय हैं। जब आप इन्हें निहारोगे, जब बोलोगे जय जगन्नाथ, तो स्वयं वहाँ भगवान आ जाते हैं। कहते हैं कोई भक्त है जिसने मुझे पुकारा। यहाँ तक कि भगवान के पैर हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। जैसे हम एक उदाहरण से समझाए, कई बार हम कहते हैं ना, इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था जैसे तो कोई
पैर उसके दिखाई नहीं पड़ रहे। तो भगवान भी अपने भक्तों की ओर, अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि उनके पैर दिखते ही नहीं हैं। और हमेशा भगवान ऐसे हाथ करके रखे हैं कि आओ और मेरा आलिंगन करो। और भगवान के लिए कोई वो नहीं। वैसे जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, वैसे तो मान्यता यही है कि सुभद्रा जी ने इच्छा प्रकट की थी कि मुझे द्वारिका का दर्शन करना है। और ये बात बलराम जी भी सुन रहे थे। तो बलराम ने कहा ठीक है, अगर तुम दोनों जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप तो बड़े भैया हैं ना, तो आपका रथ पहले चलेगा, फिर सुभद्रा का रथ चलेगा, फिर मेरा रथ चलेगा। तो वैसे तो कथा ये आती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी गोपनीय कथाएं भी हैं। तो भगवान, आप देखते हैं कि भगवान एक स्वयं ही जगन्नाथ भगवान ही हैं जो स्वयं बाहर आके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो जो पापी पुरुष मंदिर नहीं जा पाते ना, तो स्वयं भगवान मंदिर से बाहर आके सबको दर्शन देते हैं कि चलो तुम्हारे पास तो समय नहीं, अब मैं ही आ जाता हूँ, मैं बाहर निकल के तुम सबको अपने दर्शन दूंगा। वैसे तो मूल विग्रह मंदिर से बाहर नहीं आते हैं, किसी भी मंदिर के आप देख लो, लेकिन ये जगन्नाथ भगवान की ऐसी विग्रह है जो मूल विग्रह बाहर आती है और सबको दर्शन देती है। और विग्रह वैसे जो दीक्षित होते हैं बस वही टच कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी भगवान की विग्रह है जिसे सब छू सकते हैं, जिसका आलिंगन सब भक्त कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का करुणामय स्वभाव है। भगवान कहते हैं जो जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं सबको दर्शन देने आ रहा हूँ। तो देखिए भगवान कितने करुणामय हैं। तो करुणामय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का कोई है तो वो है भगवान जगन्नाथ का। तो भगवान की रथ यात्रा इसीलिए निकाली जाती है कि जब भगवान भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं, कहा जाता है जो भगवान की रथ यात्रा को देखता है, भगवान को रथ पर आरूढ़ देखता है, तो वो पुनर्जन्म उसका नहीं होता, उसे मोक्ष मिलता है। जो भगवान के रथ की रस्सी को खींचता है उसे फिर 84 में खींचना नहीं पड़ता, उसे 84 में नाचना नहीं पड़ता। तो ये भगवान के रथ यात्रा की महिमा है। इसीलिए भगवान अगर धूप में निकल सकते हैं हम सबको दर्शन देने के लिए, तो क्या हम नहीं जा सकते भगवान के पास? इसीलिए हम सब भक्तों से निवेदन करते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा को अटेंड कीजिए। ये सिर्फ जगन्नाथपुरी में नहीं निकलती, ये हर जगह निकलती है, चाहे भिलाई हो, चाहे रायपुर हो, चाहे कोई भी सिटी हो, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ज़रूर निकलती है। तो आप अपने शहर की रथ यात्रा को अटेंड कीजिए और अपना जीवन सार्थक कीजिए। हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।